राजनीति में कई लोगों ने अपने बेटे को विरासत के तौर पर लॉन्च किया, लेकिन आज जिस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो उनकी शराफत कहिए या फिर जो तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो एक अलग ही मन मिजाज का उनका भाव आ रहा है, जिससे जनता भी उनके साथ जुड़ रही है। एक और खास बात क्या है, कभी जितने लोग विरासत में आए, चाहे नीतीश कुमार के लड़के निशांत हो, लालू यादव के पूर्व में पुत्र दो आए थे, एक तो राजनीति से थोड़े आउट ही हो गए हैं और एक अभी भी है, लेकिन उस तरह का होगा नहीं बन पा रहा। भले अलग बात है कि जनता उनको पसंद करती रहता है, प्रतिपक्ष की कुर्सी पर वो है, लेकिन जिस रैंक के उनके पिताजी थे उस रैंक पर वो नहीं जा पा रहे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज ये है कि चिराग पासवान उनके पिता तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति ठीक ठाक चल रही। और अगर लेटेस्ट सबसे पहले की बात करें, जो अभी जिस मुद्दे पर हम लोग बात भी करने वाले हैं, जो आगे क्योंकि राजगीर में जो इनका शिविर चल रहा था और उस शिविर से जो बातें निकल कर आई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई सारी बातें बताई, कई सारे पल भी गिनाए, वो पल जब कई बार ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा फिनिश हो चुके हैं, पूरी तरीके से फिनिश हो सकते हैं। और वाकई में ऐसा कई बार किस्सा आया और कई बार फिनिश भी हुए, कई बार पार्टियां बनी, कई बार विलय हुआ, कई बार ऐसे कुर्सियों पर बैठे, फिर एकाएक पता चला कुर्सी तो खिसक गई। कभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तो कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। कई बार ऐसा भी हुआ कि सांसद का चुनाव भी हार गए। और खैर, और उसके बाद यही नहीं रुका, उसके बाद पार्टी में जो विधायक थे, पार्टी में जो सांसद थे, कई बागी हो गए, पार्टी टूट गई, नाम बदलना पड़ा। मतलब ये कहिए कि संघर्ष का सफर जो हम लोगों ने भी आंखों से देखा है, या जो अभी के यंग जनरेशन है उन लोगों ने भी इस चीज को आंखों से देखा है। और उस आंख से देखने के बाद जो हम आज आपको ये चीज बता रहे हैं कि किस तरह से राजगीर के इस शिविर में, चिंतन शिविर में, उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में नीतीश कुमार के बाद जो विरासत है वो उनका उत्तराधिकारी कर दिए, यानी कि अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में प्रेजेंट कर दी है। ऐसे इनकी आदतें शुरू से रही है। पहले भी जब शासन में थे, जब एनडीए का हिस्सा थे, जब इनके 3 सांसद चुनाव जीत कर गए थे, उस वक्त में भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा करके उनको इनके कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और ये अलग बात है उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जिस कारण से इनकी पार्टी टूटी और उनके बाद ऐसा हश्र हुआ कि पार्टी को जेडीयू में विलय भी करना पड़ा। लेकिन अब स्थितियां उलट हो गई है। अब सम्राट चौधरी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, कुशवाहा के बड़े नेता नहीं बन पाए हैं, लेकिन कुशवाहा उनको भी अपना नेता मानते हैं। ये सच बात है। कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा ही पहले थे, अभी भी हैं। और जो हमने आपको बताया कि इनकी बड़ी खासियत है कि कई बार जहां पर लगा कि पार्टी खत्म, पारी फिनिश, उसके बाद फिर से उससे बड़ा कमबैक करके निकले। और ऐसा ही कहानी उनके लड़का का भी। सब लोग ये कह रहे थे अब तो एमएलसी का सीट खत्म, अब तो इनको सीट ही नहीं मिलेगा, इनका विधायकी खत्म हो जाएगा, इनका एमएलसी खत्म हो जाएंगे, इनके पत्नी और परिवार से ही लोगों को टिकट मिल गया 2025 के चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी इनकी रणनीति काम आई, विधायक बचा रह गया, मंत्री पद भी बचा रह गया, और तो और भाजपा के एमएलसी को हटा के इनका बेटा एमएलसी बन गया। ये अपने आप में आपको ओहदा का एहसास दिलाता है। लेकिन जो राजगीर में हुआ उस चीज को हम बताने के लिए इस वीडियो में आए हैं, वो ये है कि राजगीर में उन्होंने कह दिया है कि सम्राट चौधरी भाजपा के नेता है, ना कि कुशवाहा के नेता है। सम्राट चौधरी वही करेंगे जो भाजपा चाहेगी, ना कि कुशवाहा जो चाहेगी। और बिहार में अगर कुशवाहा का कोई नेता है वो उपेंद्र कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और अगला नेता दीपक प्रकाश है। यानी कि अब अगली अगर मुख्यमंत्री के रेस में अगर कोई अच्छी बागडोर कुशवाहा के रूप में थाम सकता है, कुशवाहा के उत्थान कर सकता है, तो उपेंद्र कुशवाहा है। इस कारण से आप इस पार्टी को, इनके विधायकों को, इनके नेताओं को और सपोर्ट करें। और वाकई में पंचायती राज विभाग का जो पद दीपक प्रकाश को मिला है वो अपने आप में अल्टीमेट है, अपने आप में एक ऐसा पद है जिसकी की पकड़ ग्रामीण जनताओं तक भी होती है। लेकिन ऐसा कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉट लेकर घूमने के लिए हो या फिर पटना में एक बढ़िया सा आवास के लिए हो, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को एक ऐसा विभाग दिया गया है जो कल के डेट में सम्राट चौधरी के पास था, जबकि उतनी उम्र होने के बाद। और आज 28, 30 साल, 32 साल का नौजवान दीपक प्रकाश, उनके पास वो विभाग है जो कभी सम्राट चौधरी के पास हुआ कर रहा था। वो विभाग है जिसकी चर्चाएं खास तौर पर आम आवाम तक करते हैं। यानी कि एक ऐसा विभाग है जिसके मंत्री का नाम बच्चा बच्चा भी याद रखता है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें कोई काम ही ना हो, सिर्फ बैठकर फाइलें पलटा जाए, सिर्फ बैठकर जो स्कॉट है, बैठकर मकान है, उसका मजा लिया जाए। लेकिन जो अहम चीज वही बता रहे थे आपको, जो उन्होंने राजगीर से अपने दिल की बात जो एसके मौर्य में कभी कही थी, वो फिर से उनके कार्यकर्ता या उन लोगों ने कह दिया है कि अब अगली बारी अगर किन्हीं की है नीतीश कुमार के विरासत के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के लड़के में वो अक्स नहीं दिख रहा है, उनको भी नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। लेकिन उनको भी लग रहा है कि दीपक प्रकाश के सामने, और वाकई में जितना दौरा दीपक प्रकाश कर रहे हैं, जिस रफ्तार से दीपक प्रकाश काम कर रहे हैं, उतना रफ्तार से निशांत काम नहीं कर रहे हैं। जिस रफ्तार से मंत्रालय के साथ साथ पार्टी का काम भी दीपक प्रकाश ने अपने हाथ में ले लिया है, उस तरह की कोई भी छवि निशांत पर अभी तक नहीं दिख रही। आपको क्या लग रहा है
क्या बिहार का आखिरी भविष्य या इसके बाद का भविष्य उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे और उसके नौया का नायक जो है वो दीपक प्रकाश बनेगा? क्या दीपक प्रकाश के सहारे स्वर्णलता कुशवाहा के सहारे जो उनकी पत्नी है फिर से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हरी भरी होगी? क्या नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट में देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद। हमने अपने जीवन में सबसे पहले शिविर की शुरुआत की जब समता पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि बन रही थी, और वह जगह यही राजगीर की धरती थी जहां से मेरे जीवन के शिविर की शुरुआत हुई। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में उस समय की पार्टी से 14 सांसद अलग हुए थे। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था। इसी राजगीर की धरती पे तब जनता दल जॉर्ज नाम से कुछ दिनों के लिए वह संगठन बना था, जिसका शिविर हुआ था। और उस शिविर के बाद कई बार समता पार्टी के शिविरों में, फिर बाद में चलकर अपनी पार्टी के शिविरों में, यहाँ और यहाँ से बाहर, कभी बोधगया में, कभी वाल्मीकि नगर में अनेक बार हम सब लोगों ने शिविर में भाग लिया। लेकिन उन तमाम शिविरों से इस बार का शिविर अलग है। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 दिनों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस 3 दिनों का जो समय है, इसका एक एक मिनट काफी उपयोगी है। और एक एक मिनट आप लोग मिस मत कीजिएगा। सब लोग मुस्तैदी से कार्यक्रम में भाग लीजिएगा। हमको याद है जब समता पार्टी का प्रथम शिविर यहाँ चल रहा था, तब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो समाजवादी विचारधारा चल रही थी उसको कैसे आगे और मजबूत किया जाए, उस समय के शिविर का भी यही महत्वपूर्ण विचार का विषय था। बिहार में तब एक ऐसा शासन चल रहा था जिस शासन से बिहार के लोग परेशान थे, उस शासन से मुक्ति चाहते थे। और उस शासन के जो मुख्य संचालक थे, उनके ऊपर उस वक्त तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को, समाजवादी विचारधारा से संबंधित विचारों को आगे ले चलने की जवाबदेही उनके ही ऊपर थी, जिनके हाथ में बिहार की सत्ता उस वक्त थी। लेकिन जॉर्ज साहब के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और देश की बड़ी जमात ने यह महसूस किया उस वक्त कि जिस व्यक्ति के हाथ में आज बिहार की सत्ता है, इस विचारधारा को आगे ले चलने की, इस विरासत को आगे ले चलने की जवाबदेही है उस व्यक्ति के हाथों। अब यह विचारधारा भी सुरक्षित नहीं रहने वाली है और बिहार के लोगों की जो अपेक्षा है वह भी सुरक्षित नहीं रहने वाली है। एक अजीब किस्म का वातावरण था। उस वातावरण से मुक्ति के लिए जब उस समय की पार्टी से 14 सांसद अलग हुए थे और पहली बार नीतीश कुमार जी आकर स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया था, तो यही कहा था कि बिहार को आतंक और पाखंड राज से बाहर निकालना है। शब्द नीतीश जी का यही था। और उसी पृष्ठभूमि में शिविर चल रहा था। यहाँ पहली बार जो शिविर हुआ, और तब से उस विरासत को, उस विचारधारा को और बिहार की जनता और जहां जहां के लोगों की अपेक्षा, उस समय की पार्टी या बाद में हम लोग जिस पार्टी में यहां तक आए, उससे जिन लोगों की अपेक्षा, उन लोगों के विकास की बात, मतलब विरासत और विकास दोनों कैसे आगे बढ़े, यह तब की भी चिंता थी और आज की भी चिंता यही है। हाल के दिनों में काफी कुछ काम हुए हैं, लेकिन बीच बीच में पड़ाव आता है, जिस पड़ाव पर ठहरकर हमको विचार करना पड़ता है कि कैसे करना चाहिए, अब आगे कैसे बढ़ना है। कई पड़ाव आए,
अभी जो डॉक्यूमेंट्री यहां से दिखाया जा रहा था उसमें भी आप लोगों ने उसकी एक झलक देखी है। कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उसके टूटने का फिर जुटने का इतिहास हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। भारतीय जनता पार्टी इस नाम से शुरुआती दौर में नहीं बनी थी, जनसंघ नाम से यह पार्टी हुआ करती थी उस समय। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों ने पहली बार राजनीतिक संगठन के रूप में जो दल बनाया था उसका नाम था जनसंघ। बाद में चलकर उस पार्टी का भी मर्जर हुआ, विलय हुआ, जब जनता पार्टी बनी देश में। इमरजेंसी के खिलाफ एक वातावरण बना और जनता पार्टी का गठन हुआ, कई पार्टियों को मिलाकर के उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी मर्जर हुआ। और फिर वहां से किसी तरह से बात वहां भी नहीं बन पाई, तो उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया है। उसी तरह से नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनकी जहां से यात्रा शुरू हुई अलग से, जनता दल जॉर्ज से शुरू हुई यात्रा, समता पार्टी बनी। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन यहां बैठे हुए कम लोगों को मालूम होगा, याद होगा कम से कम लोगों को, कि एक बार समता पार्टी के विलय की बात भी सैद्धांतिक रूप से तय हो गई। मीडिया के माध्यम से जनता के बीच यह बात सार्वजनिक कर दी गई। बीच में एक चुनाव जल्दी ही होने वाला था, तो हुआ कि सारी बातें तय हो गई है, लेकिन कुछ तकनीकी बातें हैं जो चुनाव आयोग से संबंधित है, इसको लेकर के अभी विलय की औपचारिकता को पूरा करना संभव नहीं। तो हम लोग विलय बाद में कर लेंगे, अभी अपने अपने सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ लें। सैद्धांतिक रूप से यह बात तय हो गई, लेकिन बाद में चलकर फिर बात नहीं बनी, तो फिर से कार्यक्रम करके घोषणा हो गया कि अब विलय नहीं होगा। फिर से समता पार्टी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विलय का निर्णय सुनाते हुए कहा था, विलीन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था उस समय, कि समता पार्टी विलीन हो गई, अब समता पार्टी आगे नहीं रहेगी। लेकिन बाद में चलकर लगा कि नहीं, आवश्यकता महसूस हुई उस समय, और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फिर से हुआ। तब हम समता पार्टी में हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हुआ करते थे। फिर से यह बात हुई, विमर्श हुआ और तय हुआ कि नहीं, विलय का जो निर्णय था उस निर्णय को हम लोग बदलते हैं और समता पार्टी फिर आगे काम करेगी। और फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो जनता दल के साथ विलय करके जनता दल यूनाइटेड, जो आज की तारीख में उस पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। हम लोगों की पार्टी भी उसी तरह से पार्टी बनी, विलय हुआ, फिर अलग पार्टी बनी। कोई भी जीवंत संगठन अगर 40 साल 50 साल का उसका इतिहास है, तो इन्हीं उतार चढ़ावों से होकर चलता हुआ इतिहास है उसका, वो किसी के साथ भी। इसलिए कई बार कुछ लोग आपको भी कहते होंगे, तो इतिहास उनको याद दिलाना चाहिए, सबके साथ हुआ है भैया। और जिन लोगों ने जब किया है अपनी आवश्यकता के हिसाब से किया है, हम उनकी बातों पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं। उस वक्त जो परिस्थिति रही होगी, लोगों ने निर्णय लिया होगा। उस वक्त जो परिस्थिति रही होगी, जनसंघ के लोगों ने निर्णय लिया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निर्णय लिया होगा। उस समय जो परिस्थिति रही होगी, नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया होगा। हमारे सामने भी जब जो परिस्थिति रही, उस तरह से हमने भी निर्णय लेने का काम किया है, और यही किसी भी संगठन के जीवंत होने का प्रमाण है। जीवंत होने का प्रमाण है। जो सजीव है उसमें परिवर्तन होगा, जो निर्जीव है, आप किसी निर्जीव वस्तु को रख दीजिए, 2 साल के बाद भी देखना ये तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन किसी सजीव को रख दीजिए तो ज्यों का त्यों नहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो परिवर्तन इस तरह से, जहां जब जरूरत महसूस हुई, बाकी लोगों ने भी किया,